पचमढ़ी में आज मोहन सरकार की पहली बार कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन को नई उड़ान मिली। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। सोर्स एंड मैनेजमेंट, मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस विभाग में लगभग हम 500 पदों का विलोपित कर रहे हैं और 1200 नए पद का सृजन कर रहे हैं। 1200 नए पद ऐसे, जो मैंने पहले ही कहा कि आईटी आज की तारीख में महत्वपूर्ण पारदर्शी प्रशासन चलाने का एक तरीका है। तो हम आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर उनके पद सृजन करना और उनको कैसे राजस्व विभाग में फास्ट काम हो, किसानों को असुविधा नहीं हो और उनको घर बैठे नामांतरण सीमांकन मिल सके। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 2 बार अभियान चलाया और लाखों की संख्या में नामांतरण, भूभाटन और इसके जो किसानों की समस्या उसको निराकरण की कोशिश की है। फिर भी डे टू डे में किसानों की शिकायत आती तो हम उसको और पारदर्शी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसान बस आवेदन करे, उसको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं और उसका सीमांकन हो जाए, भूभाटन हो जाए, जो भी राजस्व संबंधी समस्या का उसका निराकरण हो जाए। इसलिए यह एक बिल हम आज लाए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। इसकी डिटेल हम आपके जब हम अभी एक परिपत्र जारी करेंगे, हमारा प्रेस नोट आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। देश का पहला राज्य ये शायद इस प्रकार का परिवर्तन करने वाला, इस प्रकार की तेज गति से राजस्व विभाग को चलाने वाला, ये देश का प्रथम राज्य होगा मध्य प्रदेश। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में श्रम विभाग में बहुत सारे संशोधन पहले भी किए हुए। पहले जब मैं आईटी मिनिस्टर था तो हम लोगों ने जब आईटी कंपनियां हम लाए तो एक बड़ी समस्या थी कि महिलाएं, जो हमारा पहले लेबर लॉ था उसके अंदर महिलाओं को रात में काम करने के लिए अनुमति नहीं थी। हमारे प्रदेश के अंदर लेबर लॉ ऐसा बना था, हमने उसे परिवर्तन किया कि सुरक्षित तरीके से जहाँ पर महिलाएं काम कर सकती हूँ और रात में भी जा सकती हैं, और इसलिए लेबर लॉ में हमने उस वक्त भी चेंज किया था। अभी फिर हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि अनेक बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका फैक्ट्री में शोषण होता है, उनका शोषण नहीं हो, इसलिए हमने कुछ ठेका श्रम विनियम उत्पादन अधिनियम 2070 में 20 ठेका श्रमिक सीमा को 50 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया है। ऐसे ही कारखाना अधिनियम 48 में 10 श्रमिक के स्थान पर 20 श्रमिक, और वो भी बिना हाथ से काम करने वाले, जो कि एक तो मशीन पे काम करते हैं और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर हाथ से काम किया जाता है, तो उनको भी 20 श्रमिक के स्थान पर 40 श्रमिक की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए जिससे कि औद्योगिकरण में श्रमिकों की समस्या का निराकरण हो सके, और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि श्रमिकों का अहित नहीं, उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए हमने लेबर एक्ट में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश में आप अभी आपकी जानकारी होगी ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ खेती ही नहीं, खेती में भी उद्योग, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि खेती फायदे का बिजनेस बने और किसानों की आय डबल हो। तो कैसे हम गांव में उद्योग बना सके और वैल्यू एडिशन का काम कर सके, उत्पादन का। इस दिशा में हमने पहले भी कदम उठाए, अभी और कदम उठा रहे हैं। आज इस दिशा में हमने एग्रीटेक इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना के संबंध में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें राज्य शासन की ओर से
एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की सहभागीदारी से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत शासन सरकार को प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में इंदौर IIT में एक एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर ऐसा बनाने का निर्णय लिया है। इसमें IIT भी हमारी टेक्निकल पार्टनर है। कैसे किस प्रकार अच्छे बीज हो, अच्छी खेती हो, पर एकड़ उत्पादन बढ़े, इस दिशा में यहाँ पे रिसर्च मार्गदर्शन सबका काम होगा और कुल मिलाकर खेती लाभ का धंधा बढ़े। इसकी खास विशेषताएं जो मैं बताना चाहूँगा, कृषि में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, जिसमें DG क्लाउड होस्टिंग वाला तकनीकी केंद्र हो, Tier 2 संस्थानों के सहयोग से 46 एग्रीमेंट कार्यक्रमों के समर्थन का क्रियान्वयन, 40 आविष्कारों का खुलासा व 25 पैटेंट दाखिल करना, औद्योगिक तत्परता बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को प्रौद्योगिक हस्ताक्षर और लाइसेंसिंग सहायता प्रदान करना। इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कृषि क्षेत्र के नौजवान हैं वो स्टार्टअप कैसे अपना चालू कर सकें, तो इस दिशा में ये मार्गदर्शन देने का भी काम करेंगे। प्रतिष्ठित पत्रिका और सम्मेलन में न्यूनतम 50 प्रकाशन प्रस्तुत करना, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। 8 स्टार्टअप के इंक्यूबेशन के सहायता तथा 10 प्रौद्योगिक हस्तांतरण और लाइसेंसिंग समझौते को सुगम बनाना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीकों तथा उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना होगी। इससे कृषि क्षेत्र में काफ़ी किसानों को मदद मिलेगी। और जो स्थापित किसान हैं, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, उनकी खेती बदलने में बहुत परेशानी होती है। पर नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो अगर तकनीकी चीज़ को समझकर, क्योंकि जैसे क्रॉप चेंज हमें तो किसानों के बीच में जाते थे, हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। पर हम जब नए नौजवानों को बताते थे, शायद आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा कि नागपुर में संतरे मिलते हैं, पर ज़्यादातर संतरे वे शाहजहाँपुर आगरा के। ये मैं जब मेरे पास उद्यानिकी विभाग था, तब मैंने एक आग्रह करके लोगों से कहा था कि अब 10 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ में संतरे लगाओ। संतरे में उनको बहुत फ़ायदा मिला। 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, आज पूरे क्षेत्र में संतरा ही संतरा हो गया। उसी प्रकार रतलाम में हम लोगों ने अंगूर को प्रमोट किया था और नए किसान थे, एक में नाम मांगीलाल पाटीदार है, बिल्कुल नया किसान है। उन्हें कृषि की स्नातक की पढ़ाई भी की थी। मैंने उसको समझाया, उसने अंगूर लगाना चालू की, पूरे गांव में अंगूर लग गए। रतलाम के अंगूर आज महाराष्ट्र के अंगूर के नाम से बिक रहे हैं। फिर मैंने ही उसको सुझाव दिया कि तुम इसकी वाइन भी बनाओ। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने किसान को वाइन बनाने की लाइसेंस दिया। उसकी वाइन आज भी चलती है। ये बात सही है कि मार्केट में उतना शेयर नहीं है उसका, पर अंगूर की शराब बनाने के लिए हमने किसानों को समय, कुल मिलाकर किसान उन्नत किसान बने, नई तकनीकी के माध्यम से कोशिश करें और कृषि करें। और क्रॉप चेंज, अभी आपको मालूम ही होगा कि केंद्र सरकार ने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हर जिले के अंदर 4-4 कृषि वैज्ञानिक भेजे हैं। वे पूरे जिले की सॉइल टेस्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज का उस जिले में क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन सी खेती उनको करना चाहिए। इस दिशा में वे 15-15 दिन रहकर उस पूरे जिले के अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट तो मध्य प्रदेश शासन और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कंपोजिट लॉजिस्टिक एवं पावर खेड़ा के स्थापना के संबंध में
ये एक नर्मदापुरम को बहुत बड़ा तोहफा आज कैबिनेट ने दिया है। यहाँ पर एक केसर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए मंडी बोर्ड और इनके बीच में एमओयू हुआ था और वह एमओयू वर्ल्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव के माध्यम से यह अधूरा पड़ा हुआ जो लॉजिस्टिक पार्क है, इसको बनाने की जवाबदारी हमने उनको दी है और यह अतिशीघ्र 2 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। साथ ही यहाँ पर किसानों को बहुत इसका लाभ होगा और ये एक तरीके में से मानिए आपकी कि इस कैबिनेट जो इस जिले में हुई है, उस कैबिनेट का तोहफा नर्मदापुरम को है कि कृषि क्षेत्र में एक इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब जो बन रहा है, वह सिर्फ इस जिले को ही नहीं, आसपास के जिलों को भी लाभ पहुंचाएगा। आज मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित कर दिया है। इतना ही आज कैबिनेट में निर्णय हुआ। आप अगर